प्यारे दोस्तों, पहले दिन की अधूरी कथा को आज हम सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। किस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया एवं भृंगी ऋषि राजा के पास एक दूत भेजा। इधर राजा जब घर लौटे और अपने ताज को उतार कर रख दिए, तभी उसको ज्ञान हो गया कि मैंने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। निर्दोष ऋषि के गले में सांप लपेट कर चला आया, वह भी मुर्दा। मुझे एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं है। तब तक ऋषि द्वारा भेजा गया दूत राजा के पास आया। राजा ने उसका कुशल क्षेम पूछा और उसका आने का कारण पूछा। राजन, भृंगी ऋषि का लड़का श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डंस देगा और आप मर जाएंगे। आप अपने बचने का कोई न कोई उपाय कीजिए। राजा बोले, ऋषि पुत्र ने मुझे तत्काल मृत्यु का श्राप क्यों नहीं दिया? मैं तो अभी मर जाना चाहता हूँ। दूत बोला, भृंगी ऋषि बोले हैं, उसमें राजा का कोई दोष नहीं है। आपके मुकुट में ही कलयुग का वास हो गया था। अब कुछ न कुछ उपाय कीजिए। इस बात की चारों तरफ चर्चा होने लगी। राज दरबार के सभी बुद्धिजीवी आ गए एवं विचार विमर्श कर राजा के रहने के लिए एक शीशा का महल बनाया गया, ताकि उसमें सांप का को कौन कहे, हवा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। महल के अंदर की हवा का प्रबंध था। राजा महल में रहने लगे। इधर दुनिया भर के पंडित जुट गए। राजा के उद्धार की उपाय सोचने लगे। कोई बोला राजा को भागवत सुनना चाहिए, तो कोई कुछ, लेकिन समय बहुत कम था। तभी नारद जी सुखदेव जी के पास गए और बोले, महर्षि, आप इधर बैठे हैं, उधर दुनिया भर के पंडित राजा परीक्षित के उद्धार की उपाय बता रहे हैं। कोई भागवत पाठ करने को कहता है तो कोई अन्य। समय तो बहुत कम है। इस तरह तो राजा नरक में चले जाएंगे। आपको तो राजा का कैसे उद्धार होगा? क्यों न जाकर उन्हें कुछ उपाय बताते हैं। तब सुखदेव जी ने नारद जी को धर्मशास्त्र की एक कथा सुनाई। सुखदेव जी बोले, एक कुआं था। कुएं के पास एक लड़का खड़ा था। उसी रास्ते एक अंधा व्यक्ति आ रहा था। लड़का देख रहा था कि अंधा कुएं की तरफ आ रहा है, वह उसमें गिरकर मर जाएगा। लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला और अंधा उस कुएं में गिरकर मर गया। तो अब बताइए, इसमें दोष किस पर लगेगा? नारद जी बोले, उस लड़का पर ही न लगेगा। उसको अंधे को बताना चाहिए था कि इस रास्ते से मत जा, इधर कुआं है। तब सुखदेव जी बोले, आप तो जानते हैं कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। राजा की मृत्यु निश्चित है, वह भी सर्प के डसने से। राजा नरक को चले जाएंगे, तो इसका दोष किस पर लगेगा? नारद जी बोले, तब तो दोष मुझ पर ही न लगेगा। तब तो हम दोनों को चलना चाहिए। सुखदेव जी बोले, आपके पास तो पुष्पक विमान है। बिना देर किए परीक्षित के पास हम दोनों चले। दोनों पुष्पक विमान में राजा के पास गए। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कथा अगले दिन सुनेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें और इसी प्रकार कथा का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।